कल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम है फंक्शन। और फंक्शन के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, जो जेई की तैयारी करता है वो सारे बच्चे जानते होंगे कि फंक्शन चीज क्या है। फंक्शन पूरे मैथमेटिक्स का रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी फंक्शन कंप्लीट तो सारा मैथ्स फोड़ के रख दीजिएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हम फंक्शन की शुरुआत कुछ अलग तरीके से करते हैं। जैसे फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन किसे कहते हैं, उस सबसे हमें कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है, अभी बस छोटी छोटी बातें। जैसे किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि बताइए कि अगर ए कैपिटल ए दे दिया हमारे पास, चलो बहुत बढ़िया, कैपिटल ए इक्वल टू दे दिया 2 3 5 इस तरह से दे दिया, तो दिमाग में मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 0.2 0.3 और 0.5 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी दिन नंबर लाइन दी है तो उसमें 2 जो होगा, 3 जो होगा और 5 जो होगा, इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये केवल इस पॉइंट को, ध्यान रहे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये सेट कहता है कि सेट ए है, सेट के एलिमेंट कितना है 2 3 5 इसके एलिमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सेट, ये ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी दिन किसी ने हमसे ये पूछ लिया, अच्छा ऐसा बात है तो बताइए तो ये 2 और 3 ये कैसा है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब होता है ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, यानी ये कहता है कि x बिलोंग्स कर रहा है 2 से 3 तक, सॉरी यहाँ इसको ऐसे ही देगा, ऐसे x बिलोंग्स टू, ऐसे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ 2 3 5 है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है 2 से बड़ा या बराबर x है और छोटा या बराबर 3 से है, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो अब अगर किसी दिन किसी ने पूछ दिया x बिलोंग्स टू 2 से 3 और इस तरह से दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। यानी अगर तीनों की बात करें तो एक ने कहा कि सेट 2 3 5, यानी एक ने कहा ये और ये इस सेट ने कहा। अच्छा दूसरे ने कहा कि ये और ये दोनों के बीच में, एकदम दोनों के बीच में इस तरह से, और तीसरे ने कहा कि ये खाली और इस दोनों के बीच में, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया कि चलिए ये ओपन इंटरवल। अच्छा किसी दिन किसी ने ऐसा पूछ दिया कि 2 से 3 तब क्या होगा, तो ये भी ओपन इंटरवल होता है, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मतलब कहने का मतलब ये और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, मतलब ये ओपन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा तो सर याद कैसे रखेंगे, ध्यान रहे जब ये इक्वल रहेगा यानी क्लोज, इक्वल का मतलब 2 भी है, यहाँ इक्वल है 3 भी है, यहाँ क्या है इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं 3 नहीं, इस दोनों के बीच का वैल्यू। ओपन का मतलब 2 नहीं 3 नहीं, दोनों 2 और 3 के बीच का वैल्यू। अच्छा सर ठीक है, इसका कोई काम है, हमने कहा कि पूरा काम है, फंक्शन में इसका पूरा काम है, कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि अच्छा ये बताइए, सॉरी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिए थे, नहीं, ये ओपन क्लोज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, 2 और 3 ये ओपन, ऐसा नहीं रहेगा, 2 और 3 ये ओपन इंटरवल है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हम उसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिए थे। किसी दिन ऐसा कोई कह दे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ 2 ना देकर हम x दे देते हैं, चलिए x दे देते हैं, इसको क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर ये n है, ये क्या है n है, इसका मतलब जो है x जो है वो n से बड़ा होगा और छोटा या बराबर हो जाएगा n+1 से, सॉरी n के बराबर होगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। x जो होगा वो n के बराबर या बड़ा होगा और छोटा n+b से। सर कुछ समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा n और n+b, आपको पता है दोनों लगातार नंबर है, n और n+1 एक ज्यादा, कहने का मतलब ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ तक कुछ भी रहेगा तो वो कहाँ आ जाएगा n पर।
अच्छा सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझाइए। जैसे किसी दिन किसी ने कह दिया कि टेस्ट इंटीजर 3.25, उस दिन हमें ये चमकेगा कि 2.35 कहाँ कहाँ के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है 2.35, ये कहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट यानी 2। अच्छा सर अब समझ में आ गया। अगर कोई कह देगा 3.75, कुछ कोई शक वाली बात नहीं कि 3 लिखने में हमको कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा किसी दिन किसी ने कह दिया 9.99999, सर ये तो अप्रोक्सीमेटली 10 चला जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बगल में भी रहेगा तो ये घूम के n पर ही आएगा, यानी ये 9 पर ही आएगा। अच्छा सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इस तरह खेल तो हम फंक्शन में पूरी तरह देखेंगे, अभी केवल इंट्रो कर रहे हैं। तो इसमें है क्या कि अभी हम ब्रैकेट सबसे इंट्रो कर लेते हैं ताकि शुरुआत दौर में क्वेश्चन बनाने में हमको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा ये कहानी हो गई सर, लेकिन सर कल किसी जगह पर हमने देखा कि ऐसा भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये है मॉडुलस। ये क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस कहता है कि इसका वैल्यू जो होगा वो -x अगर होगा जब x 0 से छोटा होगा और +x होगा जब x 0 से बड़ा होगा। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? जैसे किसी दिन किसी ने कह दिया कि मोड x, तो मोड x का मतलब होता है, नहीं मोड x छोड़ दीजिए, आपको ±5 दे दिया, +−5 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर दो बातें आई, एक +5 और दूसरा -5, यही आया +5 और -5। तो मोड क्या कहता है? मोड कहता है कि अच्छा ये देखिए 5 ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, तो मोड कहता है कि अंदर वाला जो जैसा है ना उसको वैसा ही क्वांटिटी दे दो, जो जैसा है उसको वैसा ही क्वांटिटी दे दो। तो ये प्लस में है तो इसको प्लस क्वांटिटी मिल गया, ये माइनस में तो इसको माइनस क्वांटिटी मिल गया। ओवरऑल दोनों का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देगा +5। ये रिजल्ट कैसा देगा? +5, यानी कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मोड में 3 दे दे ±3, आपको रिजल्ट देने में कोई शक नहीं होगा 3, लेकिन 3 कैसे आया? तो आपको पता है कि x जो है यहाँ +-3 का मतलब 3 या तो प्लस में है या तो माइनस में है, प्लस में है तो प्लस मिलेगा, माइनस में तो माइनस मिलेगा, रिजल्ट क्या दे देगा? 5 दे देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर ऐसा कुछ है, अब अगर हमको कोई दे दिया सर कि ऐसा कुछ बोल दिया कि x², चलिए x² ठीक ठाक, और इसका मोड दे दिया, सर इसका मतलब क्या? आपको पता है x² पॉजिटिव नंबर होता है, x² ऑलवेज पॉजिटिव, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये क्या है? ये निगेटिव नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब 0 से बड़ा है तो इसको तो पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी x² ही आ जाएगा। चमका? यानी कहने का मतलब क्या है कि मोड जो जैसा रहता है उसी को देगा। अच्छा सर अगर -x दे दे मोड, तब इसका रिजल्ट +x आ जाएगा? हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आएगा सर? तो ये मोड चेक करता है कि अंदर वाला कौन बैठा है, अंदर वाला की जान पहचान करता है। तो जिस दिन अंदर वाला की जान पहचान किया, देखा कि माइनस में है, तो इसको एक और माइनस दे दिया, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी मोड जो जैसा रहता है उसी को वैसा ही देता है मोड। तो मोड से भी आपकी जान पहचान हो गई। अभी केवल जान पहचान करते हुए हमको आगे बढ़ना है, फिर आगे और बात करनी है। अब किसी दिन किसी ने कह दिया कि ये क्या है सर? तो इसको कहेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा सर ये ऐसा कुछ, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या होगा सर? इसका मतलब क्या, समझाइए कुछ। तो जिस दिन हमने दे दिया, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बोला 3.25 है तो इसका आंसर 3 होगा, लेकिन जिस दिन अंदर माइनस दे दे -3.25, अब गौर से देखिएगा, माइनस देने का मतलब है ये -3 और -4 के बीच में है, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है, इधर आएगा, तो ये -3.25 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -4 पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि माइनस में थोड़ा उल्टा चलेगा, प्लस में। अब किसी दिन आपसे बोल दिया -9.25, अब इसका क्या हो जाएगा? तो ये +-10 हो जाएगा। अच्छा किसी दिन 9.25 दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ताकि आगे क्वेश्चन बड़ी बड़ी देगा तब भी दिमाग को दर्द लेने की जरूरत नहीं है, हमारा दिमाग थोड़ा भी तकलीफ में नहीं आएगा। जिस दिन यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट्स दे दिया 3.25, मान लीजिए उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, तो यहाँ x की जगह पर आपको क्या दिख रहा है? 3.25। x की जगह पर कितना दिख रहा है?
3.25। अच्छा x की जगह पर 3.25 रख दिए और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.25। अच्छा सर इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दिए, इससे यही होगा 3.25 और माइनस 3 हो जाएगा यानी 0.25। अच्छा कहने का मतलब पॉइंट के बाद वाला कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई शक नहीं है, कोई दर्द नहीं होगा हमको, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शन में जो है, तो फ्रैक्शनल पार्ट यही ना है। तो अगर हमको किसी ने कह दिया कि 5.79 इसका फ्रैक्शनल पार्ट्स निकाले, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ 0.79 लिखने में। अच्छा सर बहुत मजा आ रहा है इसको तो बनाने में। अच्छा अगर मान लीजिए किसी दिन 10.23 बोल दे, मुझे कोई दर्द नहीं होगा इसको 0.23 लिखने में, मैं कहीं से भी हिचकूंगा नहीं। लेकिन क्या सर हमेशा ऐसा कर सकते हैं? थोड़ा सा देखिए, पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छे लोग और निगेटिव का मतलब होता है बुरे लोग। जब बुरे लोग सामने रहे ना तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। जैसे किसी दिन माइनस 2.57 बोल दे, अगर माइनस ना देता तो आंसर क्या हो जाता है 0.57। लेकिन अगर 2.57 दे दे तो इसका मतलब माइनस 2.57 है और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.57 है। अब हम क्या कर देंगे माइनस, तो इसका वैल्यू तो -3 आता है, माइनस में +3 यानी -2.757 और +3 हो जाएगा। अब 3 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.43 आ जाएगा, 0.43 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब माइनस में ना तो इसको 1 में से घटा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। जिस दिन -3.70 पर पूछ दे 70, उस दिन हमको लिखने में जब कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, 03 कर दे तो कोई तकलीफ हमको नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की भी कहानी आप लोग इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। हम ग्राफ सब इसका पढ़ाएंगे फंक्शन में ही, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इंट्रो कर रहे हैं। अच्छा सर ये फ्रैक्शनल पार्ट्स हो गया। एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कहता है कि -x। अच्छा लगे हाथ अगर हम ये कह दें कि फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x का रेंज जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा। पॉइंट में है ना, सब पॉइंट में है, इसका रेंज 0 से बड़ा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा ही रेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, i या z होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे कुछ भी रख दीजिए ये i और z ही देगा रेंज। अब ये क्या कह दिया mod x या x बाय mod x कर दिया, तो ध्यान दीजिए कि मोड के जगह पर जिस दिन हम +5 रख दे, +5/5, तो इसका रिजल्ट 5/5 आएगा यानी 1 आएगा। अच्छा 50 रख देते तो तब भी 1 आता, अगर 150 रख देते तब भी 1 आता, अगर 550 रख देते 550 तब भी 1 आएगा। कहने का मतलब अंदर x अगर 0 से बड़ा है तो इसका रेंज क्या आएगा 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा सर माइनस रखते तो क्या होता, -50/-50, तो -50 तो +50 हो जाता, अब भाई -50 रेंज हमेशा क्या आता -1 आता, यानी -1 रेंज आएगा जब x 0 से छोटा है। अच्छा सर 0 पर क्या होगा, एकमात्र सिग्नम फंक्शन है जो 0/0 0 देता है, यानी इसका 0 आ जाएगा जब x 0 के बराबर है। ये सब चीजें ध्यान रखना है सिग्नम फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को लेकर आते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपके साथ गेम कर देगा। जैसे किसी दिन आपसे किसी ने कह दिया, अब शुरू करते हैं, fx बराबर y, ठीक ठाक, fx बराबर y। तो हमसे किसी ने पूछा fx बराबर y क्या है, तो मैंने कहा ये फंक्शन है। अच्छा सर ये फंक्शन है, तो f क्या है यहाँ पर, तो f एक रूल है। f क्या है, f एक रूल है। x क्या है, x a का एलिमेंट है। अच्छा सर y क्या है, y b का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, तो मैंने कहा a है, किसी दिन a का एलिमेंट मान लो x1 x2 x3 x4, 4 हो गया। अच्छा सर b क्या है, तो b का मैंने कहा y1 y2 y3 y4, चलिए ठीक ठाक। अब कहा f क्या है, मैंने f a पर लगाया। f एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग a के जितने भी एलिमेंट है, a में जितने भी एलिमेंट है सबके पास b में 1 यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा सर 1 यूनिक एलिमेंट का नहीं मतलब, यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ऐसे इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए है, ये फंक्शन है। हाँ सर बिल्कुल फंक्शन है, तो मैंने कहा हाँ फंक्शन है, क्योंकि x1 के लिए कहा क्या कि a के जितने भी एलिमेंट है, a के जितने भी एलिमेंट है सबके पास
बी में वन यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो एक एलिमेंट कौन है? x1। x1 के पास कौन सा एलिमेंट है? y1। अच्छा x2 के पास कौन है? y2। x3 के पास कौन है? y3। x4 के पास कौन है? y4। कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर ये फंक्शन है, मान लीजिए किसी दिन ऐसा रहा कि ये भी खाली है, ये भी खाली, ये फंक्शन है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा कि x1 के पास, x4 के पास b में कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा सर अगर कुछ दिन ऐसा हो जाए तो ये फंक्शन है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो कैसे सर? तो मैंने कहा कि x3 के पास y3 और x4 के पास भी y3। अगर x3 को गौर से देखें तो इसके पास एक एलिमेंट, y3 को गौर से देखें तो इसके पास एक एलिमेंट। अच्छा सर अगर हम ऐसे करते तो फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो x4 के पास दो एलिमेंट है b में, एक y3 और एक y4। x4 के पास दो एलिमेंट है y3 और y4, यानी ये फंक्शन नहीं है। अच्छा सर हम कुछ कंफ्यूज हो गया सर, हमको समझ में नहीं आया क्या क्या रहा है। अच्छा चलिए, कंफ्यूज होने की कोई दर्द वाली बात नहीं है। x1 x2 x3 और इधर हम दे दें y1 y2 y3 y4 y5, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये फंक्शन है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो सर इधर अगर खाली था तो फंक्शन नहीं था, उधर खाली है तो फंक्शन है, जैसे इधर है फंक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल। फंक्शन क्या कहता है कि a के जितने भी एलिमेंट होंगे, a के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके पास b में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, बस बात खत्म, फंक्शन है। अब किसी दिन x5 कह दिया, इसके पास नहीं है, फंक्शन नहीं है। अच्छा ठीक सर, और कह दिया कि एक यूनिक एलिमेंट। अब गौर से देखो तो x4 के पास दो यूनिक एलिमेंट है, दो यूनिक एलिमेंट है। अच्छा सर समझे 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 समझे। अब चलो गरीब बच्चों की तरह बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बकवास बातें करते हैं, बकवास सी बात में भी काम कहा जाएगा। जितने भी ए में है, जितने भी ए में है उन सबको बेटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बेटा। और जितने भी बी में है सबको बाप मान लेंगे। तो गौर कीजिए अब फंक्शन को कि मान लीजिए इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये, लेकिन इसका कोई बाप नहीं है। ऐसा हो सकता है? ये धरती पर आया होगा तो इसका तो बाप होगा। जब बाप होगा तो अगर बाप का नाम ही पता नहीं है तो इनलीगल रिलेशन हो गया, और इनलीगल रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता है। लेकिन किसी दिन इसको इसने ड्रॉप कर लिया कि भैया तुम मेरा ही बेटा है, इसका बाप का नाम भी यही है। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक आदमी को दो बेटे हो सकते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ कर दें तो इसके दो दो बाप पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कहने का मतलब, अब इसमें देखिए इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये, लेकिन इन दोनों का कोई बेटा नहीं है, यानी फंक्शन है। अच्छा सर अगर किसी ने हमसे पूछ दिया कि ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि x4 का दो बाप है इसलिए फंक्शन नहीं है। तब तो आप पिट जाओगे ना, वहां पर कोई पीट देगा, क्या बाप बेटा समझा रहे हो। तो जिस दिन दिमाग में चलने के लिए बाप बेटा याद रखिए, ऐसे ध्यान में बाप को कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। और बेटा को कहेंगे प्री इमेज। अब प्री इमेज का और इमेज का मतलब क्या है? देखिए y1 इमेज है x1 का, y2 इमेज है x2 का, y4 इमेज है x3 और x4 का, y3, और यहाँ y4। अभी तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें क्या सरदर्द करना है? इसमें देखिए ये इमेज है इसका, ये इमेज है इसका, ये इमेज है इसका, ये दोनों तीनों प्री इमेज है इसका। ये दोनों तो बाप ही नहीं है, तो इमेज नहीं है, इमेज नहीं है। अच्छा ये होगा क्या? अब थोड़ी सी बातों को अब दिमाग में डालिएगा। किसी दिन किसी बंदे ने आपसे ये पूछ दिया कि सर, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं समझ में आ जाएगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है। इधर y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब मैंने ऐसा किया, चलिए फंक्शन तो है, दिख गया, एफ ए मैपिंग टू बी दिख गया, ये फंक्शन है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर ये ऐसे जाता फंक्शन नहीं होता। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है x1 x2 x3 और इधर केवल एक y1, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये, यानी तीन प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, एक इमेज का तीन प्री इमेज हो सकता है। तीन का 4 5 10 50 कुछ भी हो सकता है, जितना बच्चा पैदा करे उससे लेना देना क्या है, वो बहुत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब इसमें जो ए का एलिमेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये मेरा डोमेन एफ कहलाएगा, जो इतना दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू डोमेन। अच्छा सर इसमें ये जो इमेज है जो बाप का रोल कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये रेंज एफ कहलाएगा। अच्छा और सर पूरे बी का एलिमेंट, पूरे बी का एलिमेंट कोडोमेन एफ कहलाएगा।
कोडोमेन एफ कहला जाएगा, कोडोमेन एफ कहलाएगा। कोई शक नहीं। यानी बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन कहला जाएगा, ए का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, और जितने भी इमेजेस वो सब क्या कहलाएंगे, रेंज एफ कहलाएंगे। अच्छा, इससे सर कुछ बात निकलती है? बिल्कुल निकलती है। अगर कोई बोल दे आपसे, कोई बोल दे कि एफ एक्स बराबर वाई है, तो आपके दिमाग में तंग से आवाज करना चाहिए, एक्स का जो वैल्यू होगा डोमेन एफ होगा, जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो रेंज एफ होगा, वाई का वैल्यू। कोडोमेन के लिए हमको फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कहां से कहां तक है, उसके लिए वो क्वेश्चन में देगा आपको, तो दर्द वाली बात नहीं है। डोमेन के लिए एक्स का जो वैल्यू होगा वो डोमेन होगा, और वाई का वैल्यू जो होगा वो रेंज होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके कोडोमेन फंक्शन से पता चल जाएगा। जिस दिन कह दिया फंक्शन रियल से रियल है, तो समझ लेंगे डोमेन भी रियल और रेंज भी, कोडोमेन भी रियल। रेंज तो निकालना पड़ेगा फंक्शन देखकर। अच्छा, तो अगर हमको डोमेन निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे सर? आराम से इजी वे में एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, डोमेन हो जाएगा। अच्छा, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो डोमेन हो जाएगा सर, हम कहें बिल्कुल। जैसे किसी दिन हमसे किसी ने पूछ दिया कि एफ एक्स बराबर सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या होगा? मैंने कहा कि बस कुछ नहीं होगा। यह फंक्शन कैसे होगा? तो देखिए, जब कोई कुछ चीजें क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, कुछ चीजें दिया नहीं रहता है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो। रूट है तो अब दो चार बातें याद रखना। रूट अंडर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, इतना तो पता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यहाँ इक्वल दे सकते हैं। और एक्स ये पॉजिटिव जिंदा कब रहेगा? एक्स 0 से बढ़ेगा, बराबर रहेगा। अच्छा, 1 बाई रूट एक्स ये पॉजिटिव होगा, और इसका एक्स कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। 1 बाई एक्स ये जिंदा कब रहेगा? जब एक्स बराबर नहीं होगा 0 के। चमका। ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। ये 3 चीज पहले फिलहाल बेसिक याद रखिए, एकदम सही से, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट के अंदर जो बैठा हुआ है ये जिंदा कब रहेगा? जब 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, 0 से बड़ा या बराबर होगा तो ये जिंदा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बड़ा या बराबर किससे हो जाएगा? 0 से हो जाएगा। कोई दर्द नहीं होगा किसी को। अच्छा सर देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर फिगर को देखिए, फिगर को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 का x प्लस 2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कुछ -3 और -2 को डिनोट करता है, और इसका x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से शुरू होगा, निगेटिव जाएगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -2 से। अगर फिगर को ग्राफ करिए तो इन्फिनिटिव से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी -2 से 0 से बड़ा या बराबर कितना है? -2 से इन्फिनिटिव तक, 0 से बड़ा या बराबर -2 से इन्फिनिटिव तक, कोई शक वाली बात नहीं है। यानी -2, तो इसको यहां से देखिए, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -3 और यूनियन -3। अच्छा, यहाँ क्लोज इंटरवल है तो ओपन क्लोज लिख सकते हैं ना, इक्वल है तो -2 से इन्फिनिटिव तक, और इन्फिनिटिव तो ऑलवेज ओपन होगा। ये इसका डोमेन निकल गया। अच्छा सर, अगर रेंज पूछता तो हम क्या करते हैं? रेंज भी क्लियर दिख रहा है, -3 से -इन्फिनिटिव देखिए इधर जा रहा है, और यहाँ कहाँ से जा रहा है? यहाँ जा रहा है। यहाँ कहाँ जा रहा है? यहाँ। तो रेंज जो होगा यहाँ 0 से शुरू हुआ, यहाँ -3 तो y का एक्सिस 0 हो जाएगा, 0 से -इन्फिनिटिव और 0 से +इन्फिनिटिव। केवल इस दोनों को छोड़कर 0 से -इन्फिनिटिव के बीच में ये भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, -3 से -2। इतना वैल्यू पूरा रियल नंबर में ये वैल्यू कट कर दीजिए तो इसका रेंज निकल जाएगा। यानी इतना रेंज नहीं आएगा, इसके बाद कुछ भी रेंज आ सकता है, कुछ भी रेंज आ सकता है। आगे बढ़े। सॉरी, ये तो डोमेन है, डोमेन इतना नहीं आएगा। रेंज के लिए y का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा, सॉरी, रेंज के लिए y का वैल्यू निकालना होगा। जिस दिन इसको कैलकुलेट करेंगे रेंज तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब मन में आ गया कि सर निकाल ही दीजिए ना, क्या सर दर्द क्यों है? ठीक है, रेंज जिस दिन निकालना होगा हम इसको y मान लेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी, 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 ac, a तो 1 है, c कितना है 6 माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा बाई 2 है तो 2 इंटू 1, अब माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना इसका टू 2, यानी अगर चेक किया जाता माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अब बाई 2, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर करने के बाद ठीक तो हम जीरो से इन्फिनिटी निकाले थे, सरल करने की क्या जरूरत थी। अगर ग्राफ बनाते तो यहाँ से जीरो पर आता इन्फिनिटी से जीरो पर आता, जीरो से इन्फिनिटी पर जाता, ठीक तो निकाले थे जीरो से इन्फिनिटी पर आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर तभी जिंदा रहेगा जब 1 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन -1, और ये तो पॉसिबल ही है कि -1 से बड़ा ही बराबर तो हो ही नहीं सकता है, 0 से बड़ा ही जाएगा, 0 से बड़ा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज निकाला। अब चलिए मिलते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ, पहले शुरुआत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। किसी दिन दे दिया, किसी दिन हमें किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 और f1 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा f1 का वैल्यू। मैं कुछ नहीं करूंगा, f1 रख दूंगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना जाएगा 3। अच्छा सर 3 जो है वो क्या है, ये फंक्शन का वैल्यू कहलाया गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाया गया। अच्छा सर अगर मान लीजिए किसी दिन हमसे ये किसी ने पूछ दिया x स्क्वायर माइनस 25 f5 निकालिए, तो मैंने कहा ठीक है निकाल देता हूँ f5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 यानी 0। अच्छा सर 0 आ गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ये भी वैल्यू है 0 वैल्यू है, तो इसमें 5 कुछ कहलाएगा, मैंने कहा बिल्कुल कहलाएगा। 5 क्या कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का सॉल्यूशन है इसका, या 5 0 है इस फंक्शन का, यानी जो 0 दे देता है यानी रूट्स कह सकते हैं, आगे पढ़िएगा रूट्स है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा, ये रूट्स है इसका। अच्छा सर अगर -5 होता तो तब भी 0 आ जाता, यानी इसका रूट्स हो जाता +-5 चमका, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब किसी दिन हमसे किसी ने ये पूछा एक दिन एक बंदे ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया fx इक्वल टू x माइनस मोड x बाई x, ठीक है बाई मोड x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। f माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, हमको कोई दर्द नहीं होगा इसको बनाने में, f माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा कोई दर्द नहीं है इसको बनाने में, x के जगह -1 रख लीजिए f माइनस 1, तो ये -1 माइनस 1 हो जाएगा, अब रूट अंडर -1, अच्छा -1 है तो ये प्लस में रिजल्ट देगा, तो ये -1 बाई क्या हो जाएगा ये +1 यानी -2, यानी सर कोई कष्ट नहीं होगा इसको बनाने में, मतलब क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी वे में बनेगा, उस समय हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है कि खूबसूरत क्वेश्चन मेरे लिए ही लगता है कि आपके लिए बैठा हुआ है। f y दिया है, चलिए y ये देते हैं थोड़ा देर के लिए, इक्वल टू log y, क्योंकि x पर ही बात करेंगे और आपको अगर y मिल जाएगा तो आप दर्द में ना आओ, तो fx और fy इंटू f1 बाई y क्या हो जाएगा, 1 बाई y क्या हो जाएगा, कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। ये fy तो यही है, f1 बाई y कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा log 1 बाई y, आपको पता है कि ये चीज अगर 1 बटा में है तो ये माइनस log y हो जाएगा उल्टा करने के लिए, और ये दोनों को जिस दिन जोड़ देंगे ये उड़ जाएगा, यानी 0 आंसर, सोचने की बात नहीं है, इस समय टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का कुछ फंक्शन का क्वेश्चन देगा आपको, कि छोटी छोटी क्वेश्चन देगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन में ही उलझा देगा। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन देते हैं, एक तो क्वेश्चन है जो मैं पिछले वीडियो में बना के डाल दिया हूँ कि ये कुछ, अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत ही दर्दनाक है, fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिमाग की घंटी बजाएगा, पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, x प्लस कोस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर x, ठीक है, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन पर ध्यान देना होगा, ए क्योंकि ऑप्शन का ही खेल है, f पाई बाई 4
इज इक्वल टू 2, बी एफ माइनस पाई इज इक्वल टू 2, सी एफ पाई इज इक्वल टू 1, एफ पाई इज इक्वल टू 1, डी एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग को जोर डालना है। अगर आप इसमें पाई रखना शुरू कर दिए, पाई बाई 2 रखना शुरू कर दिए, स्क्वायर है, दर्द हो जाएगा, दर्द। इसको बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा। मैंने अभी कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, कितने को पता है कि पाई जो होता है, पाई का मतलब 3.14 हो जाएगा, ठीक ठाक 3.14। अच्छा, पाई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, उसको आएगा 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जिस दिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पाई स्क्वायर कीजिएगा तो पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या दे देगा, 9 दे देगा। चलिए पाई स्क्वायर का वैल्यू 9 निकल गया, मजा आ गया, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, पाई का वैल्यू उसी तरह अगर ये माइनस होता तो ये माइनस होता, तो माइनस होने के बाद क्या कहते थे, उल्टा जाएगा, यानी -10 हो जाता। तो हमारा काम एक बार में निपट गया। सारे को निपटा के मैंने क्या कर दिया, cos 9x प्लस cos -10x। माइनस तो cos घटकता है, कोई शक वाली बात नहीं है, cos तो माइनस को घटक जाएगा। तो cos 9x प्लस cos 10x, ठीक ठाक, कोई दर्द नहीं होगा। अब सर हम क्या कर ले सर, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से बनाने के लिए बहुत सारा नियम है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करना शुरू कर दें कि हिट एंड ट्रायल मेथड करें, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है ना, क्या कहता है, वैल्यू दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा। अच्छा, देखते हैं, जैसे यहाँ पाई दो जगह दिया हुआ है, पाई और माइनस पाई दिया हुआ है। एक बार पाई पर रखते हैं, 9 पाई का मतलब क्या हो जाएगा कि 180 9 बार घुमा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ही आया होगा 180 9 बार। और 10 बार घुमा होगा तो कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा। तो cos अगर 180 का वैल्यू देखा तो -1 प्लस cos 0 का वैल्यू 0, यानी cos पाई बराबर -1 आता है, यहाँ +1 है। चलिए ये तो गलत हो गया। अच्छा सर, माइनस रखते थे तो क्या होता, माइनस रखते cos माइनस था, माइनस तो घटक जाता, माइनस पाई रखते फिर भी वही आंसर आ जाता, क्योंकि cos तो नेगेटिव को घटक जाएगा पूरे को, तो भी आंसर यही आता। तो चलिए सर ये दोनों भी गलत हो गया। अच्छा, पाई बाई 4 रखते तो क्या होता सर, पाई बाई 4 9 बार एकदम उल्टा पलटी करना पड़ता। लेकिन अगर हम पाई बाई 2 रखते हैं तो cos 90 का वैल्यू 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो अब देखिए cos 9 पाई बाई 2 हो जाता है प्लस cos 10 पाई बाई 2 होता है। तो इसका मतलब होता है 90 जो है 9 बार घुमा और 10 बार घुमा। तो देखिए 90 4 बार घूम के यहीं पर आता है, फिर 4 बार घूम के यहीं आएगा, 8 1 9 यहाँ जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 ना, cos 90 का वैल्यू 0। और 10 बार घूम लेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। यानी आंसर में ऑप्शन डी ही ऑप्शन सही होगा। थोड़ा दिमाग को खेलना पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि किस तरह से गेम खेल दिया क्वेश्चन आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है। डोमेन एक्स पूछ रहा है, डोमेन एफ पूछ रहा है। चलिए डोमेन एफ पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई दर्द नहीं होगा। पहले 1y है और रूट के अंदर है, तो ये बंदा कब जिंदा रहेगा, जब x² -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था 1/x जो है 1/x x कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अच्छा सर, इसका वैल्यू क्या कर देंगे, x² 1 से बराबर बड़ा हो जाएगा। अरे इतना सर दर्द करने की क्या जरूरत है, x -1 और x + 1 0 से बड़ा हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब -1 + 1
जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा ये ऐसे आया और ऐसे गया और ऐसे आया, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा सर? मैंने कहा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन और यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर बड़ा होता 1 से तब क्या बनाते? तो अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर 1 से पहले छोटा होता इसका मतलब -1 से 1 के बीच में होता, -1 से 1 के बीच में होता तो ठीक है सर। तो बड़ा होता था -1 से इधर और -1 से उधर, यानी अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होता तो -1 से बड़ा होता x और छोटा होता किससे? 1 से। अच्छा सर तो ऐसा करने का मतलब है कि किसी दिन एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा 9 से तो -9 से बड़ा हो जाएगा x और छोटा हो जाएगा 9 से। मैंने कहा नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते यहाँ स्क्वायर है तो कभी भी कोई एग्जांपल में ना 1 जल्दी मत लिया कीजिए, 1 बहुत खतरनाक नंबर है। जब ग्राफ पढ़िएगा तो देखिए कि 1 कितनी जगह पर उल्टी करा देता है, 1 बहुत खतरनाक नंबर है। एक्स स्क्वायर अगर मान लीजिए लेस देन 9 से, तो आपको इसका रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने का मतलब ये -3 और +3 आएगा, तो इसका मतलब है ये -3 से बड़ा है x और छोटा है 3 से। तो अब कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर किसी दिन a से छोटा दे देता है, -√a से बड़ा हो जाएगा x और छोटा हो जाएगा a से, ठीक ठाक, √a से। अच्छा बड़ा होने का मतलब क्या है? जब इतना में छोटा है तो इससे आगे तो बड़ा ही होगा, तो उस दिन हम कह देंगे कि अगर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा a से तो x क्या हो जाएगा? x छोटा होगा -√a से और x बड़ा होगा √a से। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यही सेम चीज मोड पर ही लागू हो जाता है। किसी दिन किसी बंदे ने हमसे पूछ दिया कि मोड क्या होगा? मोड x अगर छोटा होगा 3 से तो इसका मतलब -3 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा हो जाएगा। अच्छा मोड x अगर बड़ा हो गया 3 से तो x छोटा हो जाएगा -3 से या x बड़ा होगा 3 से। सिंपल है, मोड x 3 से छोटा। अब देखिए -3 और +3 इसके बीच में -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कोई वैल्यू इसमें रखिए 3 से छोटा आएगा। इससे आगे का कोई वैल्यू रखिए, इससे आगे का कोई वैल्यू रखिए तो 3 से बड़ा ही आएगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। चलिए छोटी छोटी बात ध्यान रखने से क्वेश्चन हमको मिल ही गया जो ऐसा ही है। जैसे किसी दिन ये पूछ दिया कि fx जो है fx = 1/√अंडर मोड x माइनस x है, मोड x माइनस x है। इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा? चलिए कोई दर्द नहीं होना चाहिए, रूट में है अंदर है, यानी मोड x माइनस x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मोड x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब सोचिए 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 सोचिए, x यहां जो रखेंगे उससे ये बड़ा होना चाहिए, यहां जो रखेंगे उससे ये बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं है। जैसे यहाँ किसी दिन 5 रख देंगे तो मोड 5 बराबर हो जाएगा, दोनों तो बराबर हो जाएगा। अच्छा सर अगर 7 रखे तो सर हमने कहा 7 बराबर हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब अगर सर हम किसी दिन यहाँ पर अगर -2 रख दे तो यहाँ मोड -2 हो जाएगा और मोड -2 +2 दे देगा, हमेशा बड़ा होगा -2 से। तो सर इसका क्या चमका? इसका मतलब क्या चमका सर? सोचिए सोचिए सोचिए, x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रखेंगे तो ये कंडीशन फेल कर जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। किसी दिन x का वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखना शुरू कर दिए तो इसका मोड ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। और ये बड़ा होगा नेगेटिव x से, ये तो ऑलवेज बराबर होगा नेगेटिव x से, बड़ा होगा। नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीज हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? तो इसका डोमेन f जो हो जाएगा x <0 इक्वल नहीं, क्योंकि 0 तो हम रख ही नहीं सकते हैं, 0 पर तो 0 हो जाएगा, <0 हो जाएगा। यानी इसका जो भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा यानी फुल्ली नेगेटिव, -∞ से 0। ओके ये हो गया। चलिए अब एक हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ओह माय गॉड, इसमें कर दिया कि fx = log x + 3 to the base 2 by
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका डोमेन पूछ दिया, दिया कुछ भी नहीं, हमारा तो दिमाग टांग टांग करना शुरू कर देगा। कोई दर्द नहीं देना जरूरत है। लॉग लग गया, आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में देखा है कि लॉग ए 0 से बड़ा होना चाहिए, जो है, चलिए काम खत्म। ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ए बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। तो ये कंडीशन तो ए 2 दे के फाइनल कर दिया, 2 1 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। अब हमको क्या देखना है, n 0 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस 3 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। x बड़ा होगा -3 से। अच्छा सर -3 से बड़ा होगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सर x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी पर। मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक नहीं, यहाँ पर पिट जाओगे, क्योंकि नीचे भी कुछ दे रखा है। नीचे वाला बंदा क्या कहता है कि भैया नीचे तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इतनी बात तो मैंने बताया ही। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये तो हो गया, और नीचे वाले को x प्लस 2 और x प्लस 1 कभी बराबर नहीं हो सकता किसके, 0 के। तो अब इसमें गेम देखिए, x -3 से बड़ा होगा, और यहां पर बोल दिया x बराबर नहीं होगा किसका, -1 और -2 का। -3 से बड़ा होगा, -1 -2 का बराबर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ -3 -1 -2 -1 0 और बढ़ते चला गया। तो अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्या क्या गेम कर सकता है, कह देगा x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी ओपन में, हाँ क्योंकि बड़ा होगा, बराबर तो 0 का हो ही नहीं सकता, ओपन में, और माइनस सेट में -2 और -1। बात वही बोल रहा है, क्योंकि मैंने कहा सेट में, यहाँ कॉमा दे दिया, सेट में है, सेट में -2 -1 का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कहता है निकाल लीजिए इसमें से, -3 से इन्फिनिटी तक गए, इसमें से ये दोनों पॉइंट निकाल लीजिए, ये सही आंसर हो सकता है। चलिए आंसर ए। आंसर बी क्या कर सकता है, x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन में, यूनियन टू -2 से -1 ओपन में, यूनियन -1 से इन्फिनिटी ओपन में, सब ओपन में दे दिया, यानी -3 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो पहले कहना था कि इंक्लूड नहीं है, -2 भी इंक्लूड नहीं है, बोला कि इंक्लूड नहीं है, -1 भी नहीं है, और इन्फिनिटी पर। तो आपका कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी पूरा सही है। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है, ऑप्शन अगर पता हो, ऑप्शन में उल्टा पलटी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं दम तोड़ने पर मजबूर कर देगा। fx बराबर √n का क्या हो गया, 2 -2x -x²। अब इसका कह दिया डोमेन निकाले, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी इसको डोमेन निकालने में, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसका डोमेन जब निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे कि इसको सीधे कहेंगे 2 -2x माइनस कितना हो जाएगा, x², 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अच्छा कितने को चमका कि अगर माइनस कॉमन लेंगे, या इस सबको उधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, 0 को इधर ले जाए, तो ये सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x -1, ये उधर चला गया ना, तो उल्टा हो गया, 0 से छोटा या बड़ा। अच्छा सर बहुत बढ़िया, यहाँ -1 रहता तो बहुत मजा आता, लेकिन दे दिया, मेरा सर का दर्द दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टराइजेशन होगा 2 ऐसे नहीं होगा। चलिए x = कितना हो जाएगा, -b प्लस -√b² यानी 4 - 3 4 माइनस कितना हो जाएगा 4ac, तो +8 हो जाएगा बाई 2, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो -2 प्लस माइनस ये 12 यानी 4√3 2√3 और इसका 2 गया, यानी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √3/2। ठीक ठाक, ठीक ठाक। इधर आ गया x माइनस जिस दिन रखा उस दिन +1 माइनस √3 एक, और दूसरा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा
एक्स -1 माइनस रूट 3 प्लस 1। पॉइंट एक्स का 2 निकल गया, ये और ये 2 पॉइंट निकल गया। अब नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन पर इन्फिनेटिव कहते हैं यहाँ, माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव। और एक पॉइंट आ गया -1 प्लस रूट 3, और ये क्या आ गया -1 माइनस रूट 3। अब 0 से छोटा कह रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी x बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल में कितना कर सकते हैं, -1 से माइनस रूट 3, तो कट गया, और -1 प्लस रूट 3, ये इसका इंटरवल हो गया। और एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, -1 से माइनस रूट 3 से बड़ा या बराबर x है, छोटा या बराबर किससे है, -1 प्लस रूट 3 से, ये भी आपको दे सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन तो हमारा दम लेने पर मजबूर कर दिया। ये क्वेश्चन आपको घुमाएगा, f(x) रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ठाक, प्लस रूट अंडर 4 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स। इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका डोमेन पूछ रहा है। हम देखते हैं कैसे इसका डोमेन। देखिए रूट में सब पॉजिटिव नंबर है, ये जिंदा कब रहेगा, जब x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा या बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कॉमन लीजिएगा x, तो x माइनस 1 माइनस एक्स 0 से या बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब ये नंबर लाइन ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस इन्फिनेटिव चमकाइएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ इन्फिनेटिव। गौर से देखिए x पॉजिटिव है नेगेटिव है, शुरू नेगेटिव से होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिग्री 1 है तब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में देगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही देगा। अब 4 प्लस एक्स 0 से बड़ा या बराबर, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन -4, यानी इस नंबर लाइन को भी देखें, -4 से बड़ा x इन्फिनेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो जाएगा ये उधर चला जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी इसका फिगर क्या है, 4 से छोटा हो जाएगा, कहाँ तक इन्फिनेटिव। तीनों का कॉमन पॉइंट देखिए, अगर तीनों को सेट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं -4 है, 4 है, 0 है, 1 है। तो फर्स्ट कहा कि इसके बीच में वैल्यू है, सेकंड कहा कि इससे आगे है, सेकंड कहा, और थर्ड कहा कि इससे पीछे है। तो कौन ऐसा पार्ट है जो तीनों में बराबर है, तो 0 से 1, तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 0 से 1, यही इसका डोमेन हो जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन भी आपको दर्द देगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दे रहा है, ये आपको देखने लायक क्वेश्चन है। जैसे किसी दिन कह देता है f(x) इक्वल टू रूट अंडर log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इसका 2 पार्ट। इसका डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है, डोमेन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अगर आप यहाँ कहते हैं कि 0 से ये 0 से बड़ा या बराबर है, अगर आपका दिमाग चला जाए कि लॉग लगा हुआ है, और लॉग का तो फंक्शन क्या होता है, 0 से बड़ा, ये अगर कहानी पर जाते हैं तो आप थोड़ा रगले पिट जाओगे, क्योंकि रूट है। अगर रूट नहीं रहता तो हम सीधे दिखाते ये 0 से बड़ा है, लेकिन रूट लगा हुआ है। रूट लगने का मतलब क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, कितने को पता है कि अगर कुछ नहीं तो ई डाल दिए,
जिस दिन ई डाल दिए थे, लॉग की डंडी गिरी थी ई उसके चरणों में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बड़ा या बराबर किससे हो जाएगा 1, क्योंकि ई टू द पावर 0 1 आ जाएगा 0 1। अब 1 जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस आ जाएगा प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये तो मेरा कुछ उल्टा पलटी आ गया, कुछ उल्टा पलटी आ गया। क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लूं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कितना आ जाएगा, x को मान लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 1 को मान लेंगे तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यानी x माइनस 5 को मान लेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्लियर सी बात है कि इसका फिगर क्या बन रहा है 1 और 5 दोनों x पॉजिटिव पॉजिटिव, डिग्री 1 1 नेगेटिव पॉजिटिव, इससे बड़ा, यानी यहाँ से यहाँ आंसर, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज में, इधर ओपन में, यूनियन 5 से इन्फिनिटी इधर क्लोज में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। आपको समझना है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी देखनी है और उस पर से क्वेश्चन पर हेल्प कीजिएगा। तो आज हमने डोमेन एफ निकालना सीखा, अब लगे हाथ रेंज भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी फंक्शन के टाइप्स, अभी कौन फंक्शन कैसे बनेगा, सबका ग्राफ, ये सब नेक्स्ट वीडियो में ही जाएगा। आज हमने फंक्शन के इंट्रो किया है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, अभी 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू चेक करने का कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक झलक दिखा, कास्टिंग कहिए इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।